बच्चे हैं शाम को बहुत भीड़ रहल, बहुत लोग चल गए, कम लोग बचल हो। जो आए विराह में भीड़ बढ़ाए चले गए, उनको भी धन्यवाद। जो अभी जाने वाले हैं उनको भी धन्यवाद। जो अभी बैठ करके कुछ मिशन सुनने वाले हैं, कुछ मिशन के नाम पे उल्लू बनने वाले हैं, हो सके बहुत लोगों को बात बुरी लग जाए, लेकिन हम कम शब्दों में ज्यादा कहना पसंद करते हैं मास्टर साहब। जो मिशन सुनने वाले हैं उनको भी धन्यवाद। जो मिशन के नाम पे उल्लू बनने वाले हैं उनको भी धन्यवाद। और जो लोग मिशन सुन सुन के, बिरहा सुन सुन के एंजॉय करके सो गए हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले। का कुछ गड़बड़ बोला का कोई सुतल नहीं है ना गल बगल? नहीं, तो आप लोग अन्यथा नहीं लगे। हम सुनने वालों को इसलिए बोले कि अच्छा असली तो रियल बा कि अब ये समझ में आई। आदमी समझत हन कि जे मुँहे ला ओकर आत्मा भटके। बात ई नहीं के साहब, मरला आदमी का आत्मा भटकबे नहीं करे। अगर मरल आदमी का आत्मा भटकी तो हम न कहते कि जे सुतल बा ओकर आत्मा के शांति मिले। जे सुतल बा ओकरे आत्मा भटकल बा भटकी। और जब आदमी सुतेला तो दो जोन में आत्मा भटकेले, एगो रंगीन जोन में, एगो डेंजर जोन में। डेंजर जोन का मतलब कि इन्हें जवन नदी हुई, नजदीकवा में तो टोनसे लगत हुई। तो कई लोग नींद में ही सोचते हैं कि अब बारिश इतना तगड़ा भइल कि टोन्स नदी का बाढ़ ही जाके, जबकि जब बाढ़ हो तो ना हो। आ वही में कई लोग रंगीन में हुई तो जाके रोहिणी में बिया डालत हुई। तो जे डेंजर जोन में हो ओकर नींद टूट जा, जे रंगीन में हुई पूरा बिया हुआ डाल के तब निकल, जबले जरा ना निकल जाए। और साहब आत्मा रियली नहीं भटकती, समझेंगे। हम हमेशा फैक्ट पे बात करते हैं, मुझे टाइम वेस्ट करने नहीं आता। आत्मा रियली कभी नहीं भटकती। अगर आत्मा भटकती साहब मरने के बाद हमारे और आपके बुजुर्गों की, तो ई बताओ गरीब गुरबा जे जिंदगी भर गरीबी में जियल, अब मर गई गरीबी में, ओकर आत्मा भटकी तो अपना नाती पोता के आई सतावे कि फ्लाइट पर बैठी पहुंचित कोलंबिया, देखित कि बाबा साहब आप कौना स्कूल में पढ़ल, कम से कम हम मरला का बाद देख ली। मरने के बाद आत्मा नहीं भटकती, इसलिए मैं जो बोला उसे अपने पे नहीं लेंगे। जो सुतल बा यकीन हो के तो नींद मार के देखल होगा, नहीं जे सुतल हो के जगा के देखा कि ओकर आत्मा कहाँ भटकता। साला सुतले में आत्मा वहाँ मिलेला जवन चेहरा को वो लौकल नहीं। अजय भाई मास्टर के जगह के झटके में देखला कवि जी ई तो पहुंच गए पहाड़ में अपन ननियौरा, अपन वही में जाके लाइव भाई लो, देखिए मैं पहाड़ चढ़ रहा हूँ, हाँफ रहा है भाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जगे हैं। अब हम मिशनरियों को आप लोगों को जगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा लगा आप लोगों का जगा हुआ देख करके, आप लोग अच्छे जगह हैं। और सच यह भी है कि यदि आप लोग जगे नहीं होते तो भारत के अदर पार्टी वाले नीला गमछा लेकर के घूमने को मजबूर नहीं हुए होते। लेकिन अब भी हमारा समाज समय का अहमियत नहीं खेली। समय निकल जाई, कुल निकल जाए। समय का कीमत बहुत जरूरी है। आप मिशनरी बनिए, अंधभक्त मत बनिए। अगर आप किसी और को अंधभक्त कहते हैं
और आप भी मिशन के नाम पे अनुभक्ति कहते हैं। आपको समय की परवाह नहीं है, आपको विषय वस्तु की परवाह नहीं है, आपको मेन मिशन मूवमेंट की बातों का परवाह नहीं है, तो फिर उन अनुभक्तों में और आप में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। समझिए, एक फैक्ट है, एक फैक्ट है, इसे आप नोटिस करेंगे। मैं बहुत कुछ ओपन नहीं कहता, मैं कह देता हूँ समझदारों के लिए इशारा काफी है। मास्टर कुछ बज जाए के करीब बात, अब जवन टाइम बचल है वही का हम सब उपयोग करें। क्या बजा रहे रुकिए लोग? ओहो ठीक है। हम तेरे शहर में आए हैं, हम तेरे शहर में आए हैं। हिलने वाला झोटा पाटी जाए के बाद के बहन बैठे के बाद एमा नहीं ना हेड टीम में कोई सर्दियाई लिखे न हो, तो अगर जाना है तो आप लोग चले जाइए, चौका बर्तन करने का टाइम हो गया, नहीं तो बैठ ले जब 5-7 मिनट हो। आजा बाबू। हम तेरे शहर में आए हैं, मुसाफिर की तरह, माध्यम से शायर अपने दिल की आवाज दूसरों के दिल में उतार देते हैं।
कभी कभी शायर की लिखी हुई लाइन अपनी जिंदगी पे कम असरकारक होती है, लेकिन अदर लोगों की जिंदगी पे ज्यादा असरकारक हो जाती है। शायर कह रहा है, अपनी आँखों में छुपा रखे हैं इन आँखों को भी बरसात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह। सिर्फ दो चार, सिर्फ दो चार सवालात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। सिर्फ दो चार, सिर्फ दो चार सवालात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। आज की रात मेरी दर्द मोहब्बत सुन ले, कब कपाते हुए होठों की, कब कपाते हुए होठों की शिकायत सुन ले। आज इजहार खयालात का मौका दे दे, आज इजहार खयालात का मौका दे दे,
तेरे विजय को धो के हमारे ठीक है। अरे नहीं यार मैं गीत में ढल जाता हूँ, आर्टिस्ट हूँ, एक्टर हूँ। रोना आता है, हंसना आता है, हंसाना आता है, रुलाना आता है। अब ये जानत है कि तो हम लोग अगर इस संगम में डुबकी लगाओ तो हो जाता है। अच्छा अच्छा सत्या भाई थे नहीं उनका लाइसेंस हो गया, लगे बंद करिए कैमरा भाग गया। अच्छा वो थे ला उनके नाम पर एक बार हो आज इजहार ख्यालात का मौका दे दे। विजय भाई दर्द नहीं है, मैं नोट में जाने का प्रयास करता हूँ इसलिए वो चीज आ जाता है। अभी ना कितने नोट कर आज इजहार ख्यालात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए। आई सवेरे एक मिशन गीत सुन ली, बिहान हो ही गई और हमन कलाकारन का एगो ड्यूटी बा बिहान करे। अब चाहे आई कोरस नहीं बोला था कभी जी बोला कोरस बोलवाए था भैया देख ला तनी दूरी बना दो, तनी दूरी बना दो। हेलो 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 हाँ आइए प्रधान जी बैठे हैं, अजय भाई बैठे हैं, पूरी टीम बैठी है। थैंक यू। हर चीज में बराबर आप हो, लेकिन सच ये है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के आधार पे थोड़ा सा रिस्पेक्ट अलग है। इस बात का दायरा होना चाहिए। और संविधान में पावर मिलना का मतलब ये नहीं है कि मर्द मेहरारू का कपार फोड़ दे, मेहरारू मर्द का कपार फोड़ दे। नहीं तो संविधान में साला कुल अधिकार मिलले बा। एजा कितने मर्द वाला की औरतन का जीना दुश्वार कहता ना, कितना मेहरारू बड़ी की मर्द का जीना दुश्वार कर देता नहीं। देखा तो लोग डराम में काट काट भरत तरी से। तो ऐसा नहीं करना है। हम संविधान के दायरे में रह करके वही करेंगे जिससे परिवार का भला हो, समाज का भला हो। संविधान ये बताता है, संविधान किसी पे अत्याचार करना नहीं सिखाता। आइए ये गीत चूंकि चुनाव 27 का भी सर पे है और अब तो मान लीजिए यूपी के ग्राम पंचायत में जितने भी ग्राम पंचायत के प्रत्याशी उम्मीदवार हैं उनका दुर्भाग्य है कि कई बार तैयारी करें, कई बार उनका तैयारी फ्लॉप हो रहा है। राणा भाई इन साल खर्चा ज्यादा बढ़ने वाला है, पूरे 5 साल की कमाई जाने वाली है। तो ध्यान से सुनिएगा। एक शेर में लिखा है, बहुत सारी गीतें हिट है, बहुत सारी गीत हिट आप लोग करेंगे, हम तो नहीं करेंगे, हम तो गाते हैं। मैं नहीं करता, आप लोग करते हैं। एक शेर मैंने लिखा है, जो मूर्ति तोड़ बाबा को बदनाम करते हैं, जो मूर्ति तोड़। अब तो मिसने गाने का टाइम बचा है ना, उससे ज्यादा तो टाइम है नहीं। जो मूर्ति तोड़े है चाची माई भौजाई बहनी लोग यहाँ आवाज आई तो हमके परेशानी हुई। ठीक हम फनी अदर टाइप का भैया अब एकदम बिहान हो गई बा, हमार वैसे भी टाइम खत्म हो गई ना, हम कह देती 100 में एक आध गौरी गाना बढ़ा दे हो गई। लेकिन ई सोचिला कि आई बनी तो कुछ न कुछ और लोगन के दे दिए। जो मूर्ति तोड़ बाबा को बदनाम करते हैं,
हस्ती मिटाने की कोशिश नाकाम है। हर रोज बाबा साहब की हस्तियां मिटाई जा रही है। जो मूर्ति एक बात हम तो हर गाना बीच में मत टोकना, गाना खत्म हो जाला तब टोकना। देखा हम वो गवैया है कि हम फरमाइश पर ना चल, हम अपने हिसाब से चल ना। इतना कैमरा लगल भाई लोग 5 बारी कहिए तब वो हम लोग को फरमाइश पूरा ना कर। हाँ जवन बात कोई का गीत बिकत होई दीवाना के बतिये बिक जाए तो हर बार कैमरा गिरत है। जो मूर्ति तोड़ बाबा को बदनाम करते हैं, हस्ती मिटाने की कोशिश नाकाम करते हैं। जब आता है चुनाव तो बेशर्मों की तरह जय भीम बोल अदब से सलाम करते हैं। जय भीम बोल अदब से सलाम करते हैं। खर्चवा यही से बढ़ जाता है। खर्चा क्यों बढ़ जाता है? चुनाव में दारू बटता, मुर्गा बटता, साड़ी बटता। ईमान से बोला जा तू लोग कब ले लो कि नहीं? अच्छा मैं के नहीं खेले ले वो साड़ी ओड़ी दिल पर हाथ रख के झूठो मुठो नहीं। साड़ी वाली नहीं है, ये टीम साड़ी वाला नहीं हो। पायल बिछिया छुछिया नथिया कुछ नहीं समझेंगे नहीं। प्रधान जी हैं, चूंकि ये आपके भी योग्यता पे समझ लिए मोहर लग जाएगा। चूंकि अगर आइए मैं इसी को बताने जा रहा हूं। पहले तो इन महिलाओं के लिए ताली बजा दीजिए अगर आप ऐसी है। बहुत बिहाने ले तो लोग बैठल हो, पायल बिछिया छुछिया नथिया वाली ना हो तो ये बाबा साहब को ओरिजिनल मिशन बा। ये जो चुनाव के दौर में प्रत्याशियों का खर्चा बढ़ता है तो क्यों बढ़ता है? कोई दारू लेकर के आता है, कोई शराब लेकर के आता है, कोई मुर्गा लेकर के आता है, कोई साड़ी छुछिया नथिया बिछिया लेकर के आता है। साहब एक बात बता दूं, छुछिया दारू नथिया बिछिया तो दूर, अगर बाबा साहब का एक मत का अधिकार नहीं होता तो साहब भी आपके दरवाजे पे जय भीम बोलने और छुछिया नथिया बिछिया बेचने लोग नहीं आते। आप इसे कितना बहुमूल्य समझते हो? अब यहाँ मैं तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ कोई ऐसा नहीं होगा, और जो ऐसा होगा अपने दिल में अंदर बात रख करके अपने आप को खुद गरिया लेगा। भाई हम बड़ा ठेठ बोली, बहुत लोगों के बाउरो लगते तो हम चाहिए कि जगह बाउर लगे तो बाउर लग जा। अब बोले सुधरा लोग जे वोट का नाम पर 1 रुपया ले ले वही प्रत्याशी से तो ओकरे दिल पे बात लग जाएगी। चाहिए जे वोट का नाम पर कब्बो साड़ी का मांग कैले हुई कि हमारा मोहल्ला में साड़ी बंटवा दिया, वो लोग अपने दिल पे बात ले ले। और मैं कह रहा हूं कि ये अध्यक्ष साहब खरपत्तू चौधरी जी 100 रुपया दे करके सम्मान के साथ हुआ। जय भीम जय भारत। ध्यान से सुनेंगे। अरे पैसा शराब मुर्गा दारू तो हर ली अरे ई मत पूछी हो तोहरा दादा के मुर्गा शराब दारू साड़ी मटन चिकन जोनी चुनौआ में बटेला ई मती बुझी हो तोहरा दादा के हते हो। चुनाव वाला रोज का जवन खाला जाना है वो तो अपने कमाई कर। चुनाव में जवन फोकट का मिलेला तो वो फोकटो का नहीं मिलेला। सुनो लो काहे मिले? अरे बिहते ना बाबा भोटा वकया भी करवाता
अब ई गीत तो बहुत लोग के हजम नहीं हो। ले ला ए ई केकर बा 20 रुपया देलन जे कहते बनी कि जे बीकल ना हो इस स्थान से ई गीत के सुनी जे भैया थोड़ा बहुत भी मिलावट होलै ओके तो कही के मत दियोनवा तो लगल महीने में रह ले लागल छाने ही तो ई तो छाने लगल नगदे नगद खरीदत है। देखो ये लोग साबित कर दिली कि ये लोग टिकाऊ है बिकाऊ नहीं। ये गीत कहीं ना कहीं शूट करता साहब बहुत सारा रुपया सब चाची लोगन के लिए इतना टाइम देता। यह वोट बिकाऊ नहीं होना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अगर एक मत का अधिकार नहीं दिए होते तो वो चाहे बस्ती अहिर कहो के, चाहे चमार कहो के, पासी कहो के, पासवान कहो के, कोयरी कहो के, कुर्मी कहो के, एक बस्ती छोड़ करके अपर क्लास की बस्तियों को छोड़ करके बाकी सारी बस्तियों के लोग भी गाँव हैं। शायद लोगों को बात बुरी लग जाए लेकिन मैं बिना दस्तावेज और बिना आधार की बात नहीं करता। प्रधान जी जब मैं चुनाव लड़ा तो फोन पे जो मैंने मैसेज सुना मैंने देखा कि बस अपर क्लास की बस्तियों को छोड़ करके अपर क्लास के लोगों को छोड़ करके बाकी सभी ने पैसे का बात किया। जैसे लगे कि पकीटेवे में भोटवे हो। यानी कहीं न कहीं या तो हमारे समाज के लोग दिखते हैं और हमारे समाज का मतलब ये मत समझ लेना मैंने कभी एक कास्ट को समाज बना नहीं समझा आज तक। मैंने हमेशा बहुजन समाज की बात की। जब हमारे समाज की बात करता हूं तो मत समझ लेना कि बिरहा चमरोटी में तो चमारों की बात कर रहा हूँ, बिरहा भरोटी में तो भरों की बात कर नहीं। अहिर चमार कोयरी कुर्मी बिन मलान मुनिया चौहान पासी पासवान सबके लिए मैं बोल रहा हूँ। SC ST OBC माइनॉरिटी की बात मैं कर रहा हूँ। या तो समाज बिकता है नहीं तो उस समाज के अगुआ बिकते हैं और मैंने ऐसे कितने को देखा है। और शायद मैं चुनाव नहीं लड़ता तो ये जमीन की सच्चाई नहीं सामने आती। तो मैंने कहा कि ये जो आपको खरीदने वाले आते हैं, इधर हमारे दो पिताजी हैं मुस्कुरा रहे हैं, आपको जो खरीदने वाले आते हैं साहब, अगर बाबा साहब ने वोट का अधिकार नहीं दिया होता तो खरीदने की बात तो दूर आपके दरवाजे पे पेशाब भी नहीं करने आती। आपके दरवाजे पे पेशाब भी करने नहीं आते। अब आप समझ लो कि आप बिकाऊ हो कि टिकाऊ हो। नहीं बिकना है। यह एक मत का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बेचने के लिए नहीं दिए हैं। अरे बेचने के लिए तुम्हारा घर है, घर बेच दो। बेचने के लिए आप अपनी कमाई की घड़ी पहनते हो, घड़ी बेच दो। इसे बेचने का हक है आपको। सबको मैं बोल रहा हूँ, आपको और अपने को भी बोल रहा हूँ। चाची 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 अब है ना गड़बड़ कर बुझा। अब पैसा दे के बतिए बुझा तो पतियोला को फीस दे लो जगह क्या मन पैसा देते हैं दीवाना तो उनको घूस सब बतिया जी। चाची 5 मिनट में तो घर जाए सुनेंगे बतिए भुलवा दे लोग। हमारा बतिया यार नाराज साहब आपने पूछा ना कि कहां से बातें आती हैं। अगर आप घड़ी खरीदे हो तो इसे बेच सकते हो। आप जमीन खरीदे हो इसे बेच सकते हो। ये मेरा इंस्ट्रूमेंट है, मैंने पैसा लगाया, इसे मैं बेच सकता हूं मजबूरी आ जाए। लेकिन साहब ये बाबा साहब का जो एक मत का अधिकार है ना, इसे आपको नहीं बेचना है। यह बेचने के लिए नहीं है, यह एक वोट सोच समझ करके देने के लिए है। और एक वोट अगर सोच समझ करके देते हो साहब तो 5 साल के लिए आपके बच्चों का तकदीर बनाता है, आपके मोहल्ले का तकदीर बनाता है, आपको उचित प्रत्याशी और उचित जनप्रतिनिधि देता है। सुनेंगे आपका बिका हुआ वोट आपका बिका हुआ प्रधान पैदा करता है। आपका बिका हुआ वोट आपका बिका हुआ PDC पैदा करता है। आपका बिका हुआ वोट आपका बिका हुआ विधायक पैदा करता है। आपका बिका हुआ वोट सांसद मंत्री पैदा करता है। जैसे कि आप यदि 1 रुपये पे बिकते हो साहब, आप दारू पे बिकते हो तो आपका प्रधान आपका मनरेगा बेच देता है। प्रधान जी बैठे, माफी चाहता हूँ, सच बोल रहा हूं।
इसलिए कि प्रधान इतना रुपया लगाए हैं कि उनको पता है अगली बार भी आपको दारू देना पड़ेगा, अगली बार चिकन दिए तो अगली बार निश्चित मटन खिलाना पड़ेगा। क्योंकि यही कहोगे कि प्रधान जी हो घरी तो प्रधान ना रहे तो प्रधान हो गए बड़ा पैसा कमाई होगी, तो प्रधान जी के पता बा कि पैसा कमाए खातिर लोग कहबे करिए तो पूरा मनरेगा में खा जाए। जवन हम आधा दे लोग तब अगली बार फूल बांटो, यानी बात साबित करके पहले प्रधान आपका नहीं बिका। ध्यान से सुन लेना, मैं इधर जितने भी जनप्रतिनिधि बने आपको मैं दोषी नहीं बनाऊंगा। पहले आपका प्रधान नहीं बिका, पहले आप बिके हो, इसके बाद आपका प्रधान मजबूर हो गया है बिकने पे। अगर आप अपने प्रधान को बिकने लायक नहीं बनाते तो प्रधान को भय होता कि ये पैसा वाले लोग नहीं है, ये तो हमारे चेहरे पे वोट दिए हैं और ये चेहरे पे फिर वोट देंगे। अगर मैं काम नहीं करूंगा, इनकी नली गली नहीं बनवाऊंगा तो दोबारा वोट नहीं देंगे। उस प्रधान को पता है इनको नली गली से मतलब नहीं है, इनको स्वास्थ्य केंद्र से मतलब नहीं है, इनको मतलब है कि इन साल आधा दिए हुए अगली बार फूल दे देना, तो मनरेगा प्रधान खाएंगे। आपका एक बीडीसी आप पौआ पे बिकते हो, बीडीसी 5 लाख में बिकता है। आपका जिला पंचायत करोड़ों में बिक जाता है, आपका विधायक 5 करोड़ में बिकता है। आइए थलापति पे बात आ गई, एक भी विधायक को किसी ने नहीं तोड़ पाया। चल रही थी कवायद चल रही थी कि रोक दो, राज्यपाल 2 बार वापस कर दिया, लेकिन थलापति के दल के एक भी विधायक को कोई तोड़ नहीं पाया। ये है ईमानदारी। आप यदि ईमानदारी से वोटिंग करोगे, आपके गली और आपके मोहल्ले में प्रत्याशी का हमेशा सर झुका हुआ आएगा। प्रधान जी माफी चाहता हूं, सच बोल रहा हूं। अगर ईमानदारी से जिस मोहल्ले में वोट मिलेगा बिना पैसा, वहां प्रत्याशी हमेशा सर झुका करके जाते हैं, और जहां पे वोट बिकता है साहब, वहां प्रत्याशी सर उठा करके और पाकिट ऊंचा करके जाते हैं। 2-2, 3-3 प्रत्याशी हमारी नजरों में, अगर मैं गलत बोलूं तो आई एम प्रत्याशी, मैं भी प्रत्याशी, मैंने देखा है। चलो ये बिकने वाले लोग हैं, पाकिट ऊंचा कर लो, खरीद लो इन्हें, साफ मत करना, क्योंकि आपका एक बिका हुआ वोट आपका बिका हुआ नेता मंत्री विधायक पैदा करता है। आप बिकते हो तो होता क्या है, मान्यवर साहब कहा करते हैं, अरे मान्यवर साहब के तू याद कर बतिया, बेचेला जे वोट अपन बेचेला, चुनाव में खाली चूंकि बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है, महिलाओं को भी उतना ही आरक्षण है। हालांकि अब महिलाओं को आरक्षण दे करके लोग वाहवाही लूट रहे हैं, जबकि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जब कानून मंत्री थे तभी उसी टाइम हिंदू कोड बिल में महिलाओं के लिए बहुत सारा आरक्षण मांग रखा था, लेकिन उस टाइम कांग्रेस वालों ने लागू ही नहीं किया। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने पद से इस्तीफा दे दिया। देखिए, मिशन बोलने के लिए बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा, मिशन बोलने के लिए बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा, बाबा साहब को जानना पड़ेगा, बाबा साहब के संघर्षों को अध्ययन करना पड़ेगा। बाकी अवार्ड की बातें तो ऐसे चलती रहेंगी, मिशनरी तो बहुत हो, मंच में मिशन एक बात मंच से उतरते हर घर घर चालू हो जाते। बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अगर ये त्याग नहीं किए होते, माननीय कांशी राम साहब कहा करते हैं कि कहा करते थे कि जिस तरह से आप अपने बेटी बहुओं की शादी अच्छा घर बर देकर करते हो, उसी तरह आप अपने मत का प्रयोग भी अच्छा प्रत्याशी देकर किया करो। सोच विचार करके दिया करो, नहीं तो साहब अगर आप वोट बेचोगे
तो ये वोट खरीदने वाले लोग चुनाव में दारू पिलाएंगे, चुनाव के बाद भट्टी पे वही आपको पीटेंगे। चुनाव में आपको साड़ी बांटेंगे, चुनाव के बाद वही लोग आपकी बहन बेटियों का साड़ी भी खींचेंगे। क्यों? क्योंकि आप बिके हुए लोग हो और खरीदी हुई सत्ता में आपके हक की बात नहीं होगी। खरीदी हुई सत्ता में आपके हक की बात नहीं होगी।